बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2 बहुपद। प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण हैं। एक ही उदाहरण है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 1, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांक बताने हैं हमें। शून्यांक कैसे बताएंगे? x को ये कितनी बार काट रहा है उतने ही उसके शून्यांक हो जाएंगे। ये जो लाइन है x को कितनी बार काट रही है, जैसे इस फर्स्ट सवाल पर बात करें तो ये x को एक तो यहाँ से काट रही है और बाकी कहीं से काट नहीं रही, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा शून्यांक 1। सेकंड सवाल है, यहाँ पर बीच में ये मूल बिंदु होता है, ये x और ये y एक्सेस। तो x को कितनी बार? एक बार काट रही थी, इसका आंसर 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर x को ये कितनी बार काट रहा है? एक तो यहाँ से काट रहा है और एक यहाँ से 2 बार काट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। इसमें तीसरे सवाल के अंदर देखें तो इसमें x को एक तो यहाँ से काट रहा है, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3। ये तो y से हमें कोई मतलब नहीं है। x को एक तो यहाँ से काट रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 3 बार काट रहा है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। हमारा आंसर इसका क्या होगा? 3। शून्यांकों की संख्या 3 आ जाएगी। फिर चौथे सवाल के अंदर क्या है? x को ये एक बार यहाँ से ही काट रही है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। फिर इसको देखिए पाँचवें सवाल को, तो इसमें x को एक बार ही काट रहा है, ये ऐसे चल रहा है, एक बार ही कटेगा, इसको एक बार ही माना जाएगा। ऐसे मत करते ना कभी इसको कि यहाँ से एक बार स्पर्श किया फिर वापस निकला तब स्पर्श किया, ये केवल एक ही बार काटा हुआ माना जाएगा, ऐसे स्पर्श करे तब। तो इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखें तो छठवें सवाल के अंदर एक तो यहाँ से काट रहा है, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। ऐसे ही आपका 2.1 प्रश्नवाली का पहला क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह। प्रश्नवाली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल की तरह ही है ये। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 भी इसी की तरह था जो हमने कर लिया है। इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह करेंगे। x को ये रेखा कितनी बार काट रही है उतनी उसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। फर्स्ट सवाल में देखें हम, इसमें ये रेखा x को एक भी बार नहीं काट रही। x ये है, ये तो y एक्सिस को काट रही है, y को एक बार काट रही है। हमें y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, x को कितनी बार काट रही है उससे हमें मतलब है। तो ये x को एक बार भी नहीं काट रही, मतलब इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। सेकंड क्वेश्चन है, x को यहाँ पर एक बार ही काट रहा है, ये तो यहाँ पर तो y को काट रहा है, तो एक बार काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बराबर 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, x को एक तो यहाँ से काट रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, कुल 3 बार काट रहा है। टोटल कितनी बार काट रहा है? 1, 2, 3, तो इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बराबर 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा सवाल है, इसमें x को यहाँ से एक बार तो और एक बार यहाँ से, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पांचवा सवाल है, x को यहाँ से एक तो यहाँ से काट रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल कितनी बार काट रहा है? 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर आएगा शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसमें देखें छठवें सवाल में, तो शून्यांकों की संख्या x को कितनी बार काट रहा है? 1, 2, 3, ये तो y को काट रहा है, तो हमें तो x के ऊपर ही देखना है। 1, 2, 3, तो इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाली 2.2 के उदाहरण देखने से पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। जैसे आपको द्विघात बहुपद दिया हो, ax² + bx + c, तो इसके शून्यांक क्या होंगे? इसके शून्यांक अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा व बीटा होंगे। तो शून्यांकों का योग का सूत्र याद करना है हमें। एक तो शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है? अल्फा बीटा, तो इनका योग कर देंगे अल्फा + बीटा।
एल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होगा हमारा ये वाला बी माइनस का बी बटे में ए। हिंदी में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कैसे? माइनस तो इसमें भी था, एक्स का गुणांक क्या था? बी था, तो यहाँ पर कोई संख्या होगी वो लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक में भी कोई संख्या होगी उसको लिखेंगे। फिर हमें दूसरा फॉर्मूला सूत्र याद रखना है, शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है एल्फा इंटू बीटा, ये गुणा में हैं दोनों एल्फा और बीटा, बराबर ये होता है सी बटे में ए। सी क्या होता है? ये वाला सी, और बटे में ए, दोनों में बटे में तो ए ही रहेगा। अब इसको हिंदी में लिखना चाहें तो सी क्या होता है? अचर पद, तो ऊपर लिखेंगे हम अचर पद, और बटे में ए इसमें भी ए था तो क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो हमें द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूले याद रखने। और यदि त्रिघात बहुपद आ जाता है, त्रिघात बहुपद आ जाता है, जैसे ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसके शून्यांक क्या होंगे? इसके शून्यांक एल्फा बीटा व गामा होंगे। अब इसमें शून्यांकों का योग करना है हमें, शून्यांकों का योग, तो क्या लिखेंगे हम? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा माइनस बी बटे में ए। फिर दो का एल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, बराबर ये क्या होगा? सी बटे में ए होगा। फिर हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों गुणा में होंगे, बराबर अचर पद, अब इसमें क्या आएगा? अचर पद डी आएगा इसमें, ये तो अचर पद डी बटे में वही ए आएगा, ए बटे में सभी के तो ए ही रहेगा। शून्यांकों का गुणनफल एल्फा बीटा गामा तीनों गुणा में रहेंगे, और यहाँ पर माइनस रहेगा इसमें, इस अचर पद वाले में, इसमें त्रिघात के अंदर माइनस लगेगा। फिर हमें दे दे शून्यांक दे दे और बहुपद पूछे, शून्यांक देकर बहुपद पूछे तो सूत्र क्या लगाएंगे हम? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, और इसके बाहर यहाँ कोष्टक के एक्स रहेगा, प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक एल्फा बीटा दे देगा, तो पहले जो देगा तो क्रम से देगा, इसमें वो कैसे देगा? क्रम से, तो पहले योग आएगा, योग जैसे मान लेते हैं 2 है, और गुणनफल मान लेते हैं 6 है, तो योग को यहाँ पर रख देंगे, ये बाहर एक्स से गुणा होकर 2x हो जाएगा, और शून्यांकों का गुणनफल यह अचर पद होता है, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे, एक्स से गुणा होगा तो 2x, और ये वाला प्लस गुणनफल 6 है तो 6 आ जाएगा, ये हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा px। अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से चलेंगे, एक तो है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद से हम इसके शून्यांक निकालेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे।
तो द्विघात बहुपद हमारा है, इसका सॉल्यूशन हल द्विघात बहुपद हमें दिया x² + 7x + 10। अब हम मान लेंगे माना f(x) = 0। ये हमें एक तरह से क्या दे रखा है, बहुपद को हम f(x) बोलते हैं, तो f(x) बराबर हम इसे px भी लिख सकते हैं, px = 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने मान लिया है, तो इसके बराबर हम क्या कर लेंगे, x² + 7x + 10 = 0 कर लेंगे इसके। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमें दिया है f(x), इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है f(x) = x² + 7x + 10। अब हमने ये मान लिया है, माना f(x) = 0, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, x² + 7x + 10। अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करने हैं और x का मान निकालना है यहाँ पर। तो इस x² के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। 1 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। इनको गुणा करते हैं दोनों को, x² के गुणांक में जो संख्या होती है उसको और अचर पद को, जिसके साथ में x नहीं होता है उसको, और x² के गुणांक वाली संख्या को, दोनों को गुणा किया, 10 × 1 10 आया। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि ये बीच वाली संख्या आ जाए, जोड़ने पर 7x हो जाए और गुणा करने पर तो 10 आएगा। जैसे 2 से हम इसमें भाग करते हैं तो 5 बार में 2 पंजे 10, फिर 5 में देंगे हम 5 का, 5 एकम 5, तो इसके टुकड़े हो गए 5 और 2, दोनों को ही प्लस के ले ले तो 7x आ जाएगा। ये 7 में x लगा कर लेना है इनको, तो 0 बराबर हो जाएगा x²। तो ऐसे कैसे प्लस, इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो पहले 2x को लिख लो चाहे 5x को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2x को लिखता हूँ मैं, 2x प्लस फिर लिखेंगे 5x, देखो जोड़ने पर ये 7x हो रहा है, और ये 10 ऐसे कैसे। फिर हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे, एक ये 2 का जोड़ा बन जाएगा ये वाला, और एक 2 का जोड़ा ये बन जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, x दोनों तरफ, इस चिन्ह के दोनों तरफ देखो कौन सी संख्या सेम है, x दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो x को बाहर ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर एक x बचेगा प्लस, यहाँ पर x तो कॉमन में चला गया, 2 बच जाएगा, ये प्लस। अब ये कोष्टक और अब आगे बनने वाला कोष्टक सेम रहेंगे, तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से देखो x रहना चाहिए, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर 5 कैसे था, 2 × 5, तो 5 बाहर आ गया तो 2 बच गया। फिर हम क्या करेंगे, ये x + 2 फिर से कॉमन है, x + 2, तो बच गया क्या, x + 5, x + 5। इन दोनों कोष्टक के बराबर 0 है। अब प्रत्येक कोष्टक के बराबर 0 करेंगे, दोनों कोष्टकों के बराबर अलग अलग 0, तो x + 2 बराबर हमने 0 कर दिया, ये कोमा लगाएंगे, फिर x + 5 = 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें x = -5 हो जाएगा। ये हमारे क्या है, शून्यांक है, एल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। ये जो x के मान प्राप्त होंगे इनको ही हम शून्यांक बोलेंगे। तो पहले x के मान को एल्फा लिख देंगे, दूसरे x के मान को बीटा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, शून्यांकों का फॉर्मूला, योग का सूत्र और गुणा का सूत्र लगाएंगे। शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा बीटा को क्या लिखते हैं, -b/a। अब हमें क्या करना है, या तो हिंदी वाला सूत्र लिखें या फिर ये वाला लिखें, दोनों सेम ही है। तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा -2 है प्लस बीटा का मान -5 है, बराबर -b। इसमें देखें b कौन सा होगा, ये वाला होगा, 7, तो -7 हो जाएगा। a x² के गुणांक में होता है, तो बटे में इसके कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब देखेंगे अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा सही है सवाल। -2 प्लस माइनस गुणा हो गया, -5 हो गया, बराबर 1 का भाग देंगे तो -7 ही आएगा। और
ये -7 हो गया, बराबर में माइनस का 7 है। ये तो प्रूफ हो गया कि ऐसे सीधा योग किया हमने तो -7 आया, फॉर्मूले में रख के किया तो -7 आया। अब हम करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र होता है C/A। C क्या होता है? अचर पद। एल्फा इंटू बीटा, एल्फा कितना? -2, बीटा कितना है? -5 बराबर C। अचर पद कितना है? 10। ए कितना है? x² के गुणांक में 1 मानेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह हम सत्यता की जांच करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये द्विघात बहुपद है, इसमें अचर पद दिया है, बीच वाला पद नहीं दिया, जैसे कि ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। इसमें ये वाला पद नहीं दिया है, सीधा ये अचर पद दे दिया है। ये वाला पद है और ये वाला है। पहले तो हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक जैसे हमें दिया है, इसका सॉल्यूशन हल दिया है f(x) बराबर x² - 3। फिर हमने माना f(x) बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 बराबर x² - 3। अब ध्यान रखना, कभी भी किसी संख्या के अंडर रूट लगा के फिर स्क्वायर लगाएं या स्क्वायर लगा के अंडर रूट लगाएं तो वो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो उस संख्या पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ऐसे ही इसको करेंगे। इस 3 के हमने क्या कर दिया? अंडर रूट लगा के फिर स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमको ये फ़ायदा हो गया कि हमारी यहाँ पर सर्वसमीका बन गई। कौन सी? a² - b², a² - b²। अब इसको खोलते कैसे हैं? a + b, एक बार तो प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, a - b, ऐसे खुलती है ये सर्वसमीका। तो हम इसको भी ऐसे खोल देंगे। 0 तो ऐसे कैसे, और इसको खोला, a के स्थान पर यहाँ x है और b के स्थान पर अंडर रूट 3 है, तो ये x + अंडर रूट 3, ये वाला खोल दिया। फिर ये माइनस वाला खोलना है, a के स्थान पे x है माइनस, इसमें माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर b के स्थान पे अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3। अब हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ कॉमन लेकर 2 कोष्टक बनते हैं। टुकड़े करने के पश्चात 2 कोष्टक बनते हैं हमारे, वहाँ पर पहुँच के इनके बराबर हम क्या कर देंगे? अलग अलग 0 रख देंगे। अब तो एक साथ दोनों के 0 रखा है और अब हम क्या करेंगे? अलग अलग 0 रख देंगे। पहले तो इसके बराबर रखते हैं x + अंडर रूट 3 बराबर 0, ये वाला, कोमा x - अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा अंडर रूट 3। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। यही हमारे शून्यांक है। ये एल्फा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 और ये बीटा हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में शून्यांकों का योग करेंगे। पहले तो हम शून्यांकों का योग एल्फा + बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, या फिर ये भी लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या तो ये वाला फॉर्मूला लिखें या फिर ये वाला। तो एल्फा + बीटा का सीधा सीधा योग करना है हमें। तो एल्फा का मान अंडर रूट 3, ये वाला प्लस, बीटा का मान +√3, ये वाला बराबर का चिन्ह, -b, यानी b क्या होता है हमारा? b x का गुणांक होता है। तो इसके अंदर x का गुणांक तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0 के चाहे माइनस लगाओ मत लगाओ 0 ही होगा। बटे में a होता है x² का गुणांक, तो इसके गुणा में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हम लिख देंगे इसके बटे में 1।
ऐसे ही अगर हम हिंदी में देखते इसको तो माइनस एक्स का गुणांक तो है ही नहीं, तो क्या आता 0, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था 1। तो हम चाहे तो इससे कर ले, चाहे हिंदी वाले से, इनमें से एक फॉर्मूला लिखना है। फिर -3 और +3 ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। ये नहीं करना है, एक ही करना है, या तो ये वाला फिर या ये वाला। अब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों गुणा में होंगे ये, और C/A। हिंदी में क्या होता है, C अचर पद होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें भी देखो गुणा करना है दोनों को। एल्फा का मान -√3 है गुणा बीटा का मान +√3 है बराबर C मतलब अचर पद कितना है, -3 बटे में एक, A मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ऐसे ही इसमें देखें अचर पद कितना -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें भी 1 ही आएगा। अब जब दो संख्या सेम हो, अंडर रूट में हो, तो उनका अंडर रूट हट जाता है। जैसे 3 √3 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस बाहर रह जाएगा ऐसे कैसे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचा -3, तो ये आ जाएगा -3। एक का भाग इसमें देंगे तो ये भी -3, ये भी -3। अब हमें या तो हिंदी वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसको एक को हटा देना है, चाहे तो इसको हटा दो चाहे इसको हटा दो, यानी आपको इतना ही काम करना है। ये C अचर पद -3 था और बटे में 1 था, तो ये कितना आ जाएगा 3। इतना ही काम करना है। इसके स्थान पर हम हिंदी वाले फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। इस तरह हम सत्यता की जांच कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। क्रमशः आए हैं मतलब पहले आएगा योग, पहले योग आया है और फिर आएगा गुणनफल, तो गुणनफल 2 है और योग -3 है। तो सबसे पहले हम हल करते समय लिखेंगे माना f(x) बराबर 0। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे f(x) बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग, और बाहर क्या लिखना है कोष्टक के यहाँ पर x, फिर प्लस लगाना है और शून्यांकों का गुणनफल। अब हमें मान रख देना है फॉर्मूले में। f(x) को हमने 0 मान लिया है और ये x² ऐसे के ऐसे। शून्यांकों का योग पहले देखो, शून्यांकों का योग पहले आया है तो -3 है और बाहर ये x भी है इसके, ऐसे लिख लो इसको -3 और ये कोष्टक लगा दिया बाहर x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2, तो हमें मिलेगा ये x² माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस का 2। तो हमारा बहुपद क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा बहुपद हो गया, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देता है योग और गुणनफल दिए हो और बहुपद पूछे तो हमें इस तरह करना है, पहले तो मान लेना है f(x) बराबर 0, फिर ये फॉर्मूला लगा देना है और इस तरह से उसको हल करना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करने जा रहे हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x3 माइनस 5x² माइनस 11x - 3 के शून्यांक 3 -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें जांच करना होगा कि ये इसके शून्यांक हैं कि या नहीं। ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा जब इन शून्यांकों को x के स्थान पर रख कर हल करेंगे तो हमें 0 मिलता है, तो शून्यांक हैं
और नहीं तो नहीं है। प्रत्येक को रख रख कर चेक करेंगे। तो हम x के स्थान पर इन शून्यांकों को रख कर चेक करते हैं कि किस किस से हमें शून्य मिल रहा है। x बराबर सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर इसमें रखेंगे पी x बराबर 3 x के स्थान पे। चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं पूरे समीकरण को। 3x की घात 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3। इसमें x के स्थान पर रखना है 3 ऐसे के ऐसे, x के स्थान पे 3 रखेंगे। इसकी क्यूब है तो इसके भी 3 घात लगा देंगे हम। 5 x के स्थान पे 3 आ जाएगा, इसके स्क्वायर लगा है तो इसके भी लगा देंगे। माइनस 11 x के स्थान पे 3 और ये माइनस 3 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 27। माइनस 5 3 की घात 2 तो उसका मतलब 9 होता है। माइनस 11 33 माइनस 3 27 81 होता है। माइनस 9 पंजे 45 माइनस 33 और 3 36 हो गया। ये 81 माइनस 6 5 11 11 का 1 आ जाएगा, असल की 1 4 3 7 और 1 8। 81 माइनस 81 ये 0 मिल रहा है हमें। फिर हम x बराबर -1 रख कर चेक करते हैं। 1 रखने पर तो पी x बराबर 3 x के स्थान पर -1 रख दिया, इसकी घात 3 है तो 3 लगा दिए। फिर -5 x की घात कितनी है 2, x के स्थान पर 1 रख कर हमने घात 2 लगा दी है। फिर -11 x के स्थान पे -1 रख दिया, -3। जब भी विषम संख्या में घात लगी हो तो -12 आ जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे, 1 की कितनी भी घात लगा लो 1 ही रहेगा। 3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये -3 इसके सम संख्या में घात है तो ये +1 हो जाएगा और 5 से गुणा होगा तो 5 आ जाएगा। माइनस ये माइनस माइनस +11 हो जाएगा और -3। ये -8 हो गया, ये +11 हो गया था, माइनस माइनस +11 और ये -3। तो -8 और -3 -11 और ये +11 तो ये 0 मिल जाएगा इसका भी। जब हम x बराबर -1/3 रखते हैं तो पी x बराबर 3 ऐसे के ऐसे, x के स्थान पे रख दिया हमने -1/3। इसके पावर 3 लगी हुई है तो पावर 3 लग जाएगी। फिर -5 एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे -1/3 रख दिया और इसके स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे है -11 x के स्थान पे -1/3 रख दिया। फिर -3 है। जब इनको हल करेंगे तो 3 पावर हो और अंदर कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह हो तो बाहर निकलेगा माइनस का चिन्ह। 1 के तो कितनी भी पावर लगा दो 1 ही रहेगा। 3 की पावर 3 हो तो 27 हो जाता है। तो 3 1 से गुणा होगा तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, 3 1 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा और 3 की पावर 27। माइनस देखो इसकी पावर 2 लगी हुई है तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये -5 1 की पावर कितनी भी लगा तो 1 ही रहेगा, बटे में 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 11 1 से गुणा होगा तो 11 बटे में 3 और ये -3। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, -3/27 और ये 5 1 से गुणा होगा तो 5/9 हो जाएगा, -5/9 और +11/3 और -3। इसके भी बटे में 1 लगाकर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 27 आ जाएगा एलसीएम इसका।
27 का भाग 27 में देंगे, एक बार जाएगा, एक इस -3 से गुणा होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये वाला माइनस 9 3 27, तो 3 पंजे 15 आ जाएगा। ये 3 का भाग 27 में देंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 को फिर 11 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा। माइनस 1 का भाग 27 में देंगे तो 27 बार जाएगा, फिर 27 3 से गुणा होगा तो 81 आ जाएगा। अब इनको हल कर लेते हैं हम। 99 प्लस का और माइनस का, ये 18 हो गया, 18 81 में जुड़ेगा, माइनस के 81 में माइनस का 18 जुड़ेगा तो ये 9 9 माइनस के 99 हो जाएंगे, तो 99 में 99 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये तीनों इसके शून्यांक तो हैं, ये तो हमने जांच कर लिया है। अब हम फॉर्मूला लगाकर सत्यता की जांच करेंगे, कर रहे हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले शून्यांकों का योग करेंगे, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग, शून्यांक ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होगा -b/a। तो अल्फा का मान 3 है, बीटा का -1 है और गामा का -1/3 है, बराबर -b कौन सा होगा, x² के गुणांक में जो है वो b हो जाएगा, -5। फॉर्मूले में भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस और -5 बटे में a क्या होता है, x की घात 3 के गुणा में जो संख्या है वो a होती है, तो 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 ये हो जाएगा। यहाँ से देखें तो यहाँ से 3, ये -1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा। फिर 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, -1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 इससे गुणा होगा 2 से तो 6 आएगा, 3 एकम 3 1 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर ये 5/3 इसमें चल ही रहा है। फिर 6 में से 1 जाएगा तो 5/3, ये 5/3 आ ही गया था इधर से। फिर हमें क्या करना है, शून्यांकों का 2 का योग गुणा और योग साथ करना है। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों थे, पहले तो अल्फ़ा बीटा लेना है, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C/A। C/A। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 3 है, बीटा का -1 है, बीटा का -1, गामा का -1/3, गामा का -1/3 और अल्फ़ा का 3। फिर C/A, C क्या है, -11 बटे में 1 कितना है, 3। जब इनको सोल्व करते हैं तो ये 3 -1 से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, लेकिन आगे यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर प्लस प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा ऊपर, तो गुणा होकर बटे में 3 प्लस गुणा माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 3 1 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा ऊपर, और बटे में भी 3 है, बराबर -11/3 चल ही रहा है। इधर से -3 प्लस 1/3, 3 का भाग 3 में लगेगा तो 1 आ जाएगा, बराबर -11/3। ये -3 है और -1 -4 हो जाएगा, प्लस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 3 एकम 3 तो 1, बराबर में ये -11/3 चल ही रहा है। -12 में से 1 जाएगा तो -11/3, और ये भी -11/3। का गुणनफल यहाँ पर करते हैं हम, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल।
बराबर फॉर्मूला होगा एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों गुणा में होंगे ये। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बटे में ए, डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। एल्फ़ा का मान कितना है? एल्फ़ा का मान 3 है, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3 बराबर माइनस डी कितना है? -3। फॉर्मूले में भी माइनस है और ये भी -3 है, डी भी बटे में ए एक्स क्यूब का गुणांक ए है 3। इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुणा 1 ही होगा, फिर 1 इस 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा बटे में 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 3 और बटे में भी 3। तो 3 में 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, इसमें भी 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। दोनों साइड से हमें 1 मिला है शून्यांकों के गुणनफल में। ये हमारा आंसर हो जाएगा शून्यांकों के गुणनफल का। तो जब त्रिघात समीकरण आ जाता है तो हमें ये 3 फॉर्मूले लगाने हैं शून्यांकों की योग में, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और फिर 2 का गुणा करके योग करना है, उसका सूत्र होता है c/a, और फिर शून्यांकों का गुणनफल, तीनों का गुणा एल्फा बीटा गामा का, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। दोनों साइड से बराबर आने चाहिए सभी में, ये सत्यता की जांच करने के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम ऐसा उदाहरण भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। तो ये x² - 2x - 8 ये हमें क्या दे रखा है? हमें दिया है ये f(x) लिखें या इसको px लिखें। हमें बहुपद दिया है f(x), x² - 2x - 8। इस क्वेश्चन को f(x) के बराबर रख लेंगे क्योंकि ये क्या दिया है? हमें बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है हमें। अब हमें क्या करना है? माना f(x) बराबर 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे हम। तो x² - 2x - 8, x² के गुणांक में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 को जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 से, तो -8। तो 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर या फिर घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो 8 में हम 2 से भाग करते हैं, 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 से करते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 एकम 2। अब हमें -2 लाना है, इस प्रकार एडजस्ट करना है इन टुकड़ों को, इन अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे कि -2x आ जाए। जैसे इन 2 को साथ लेते हैं, 2 दूनी 4, और इसको 2 को लेते हैं, 4 को हम माइनस का ले लेते हैं और 2 को प्लस का, तो घटाएंगे तो -2 मिलेगा, -2 ही हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे 0 बराबर ये x² ऐसे कैसे, अब इनको कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे -4 पहले लिख लो चाहे +2 पहले लिख लो। तो -4x लगा के लिखना है इनके साथ, और -2x, ये प्लस का 2x, -4x में 2x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा। ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और गुना करने पर तो ये -8 बन ही रहा है। इसको इससे गुना करेंगे तो -8x² बनता है माइनस का। हमें तो संख्या के ही टुकड़े करने हैं, x तो हम बाद में लगा देंगे, लिखते समय x लगा देंगे। अब इसके टुकड़े लिख लिए, अब आगे क्या बचा? 8, 0 ऐसे कैसे, 2 के जोड़े बना लेते हैं, 2 का एक ये जोड़ा हो गया, 2 का ये जोड़ा हो गया। यहाँ से कॉमन क्या है? x कॉमन है, इस चिन्ह माइनस चिन्ह के दोनों तरफ x है, x कॉमन आ गया तो यहाँ पर एक x बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा? 4 बच गया, प्लस अब ये कोष्टक और आगे बनने वाला कोष्टक समान रहेगा, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होना चाहिए, इसका मतलब इस 2 को हटाना पड़ेगा, अर्थात इसमें 2 से भाग कर देते हैं दोनों तरफ, इस चिन्ह के दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 4 बचा।
2 से भाग किया तो ये 2 अट गया यहाँ पर, और 2 से यहाँ भाग किया 4 आ गया। भाग करने का मतलब कॉमन लेना है यहाँ पर। फिर ये दोनों सेम हैं, ये फिर से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 और एक ये x प्लस 2, x प्लस 2। ये दोनों कोष्टक के बराबर जीरो रखा हुआ है। अब दोनों के बराबर अलग अलग जीरो रखेंगे, x माइनस 4 बराबर जीरो, कोमा x प्लस 2 बराबर जीरो। यहाँ से x का मान मिलेगा, 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, कोमा x बराबर 2 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये एल्फा का मान है 4 और ये बीटा का मान है -2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हम पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, योग क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एल्फा कितना है? एल्फा है 4 प्लस बीटा है -2। तो माइनस वाले को कोष्टक, छोटे कोष्टक में लिखेंगे ऐसे, बराबर छोटे कोष्टक में लिखेंगे, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते इसलिए इसके कोष्टक लगाना पड़ेगा। माइनस b, b क्या है यहाँ पर? b -2 है, x का गुणांक होता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले को, जैसे हिंदी में लिखे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस ये फॉर्मूले का x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? -2 है, -2 बटे में x² का गुणांक। x² के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है तो बटे में आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 यानी 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है एल्फा इंटू बीटा, एल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो एल्फा कितना है? 4 गुणा बीटा, बीटा है -2। माइनस वाली संख्या को कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते, बराबर अचर पद। अचर पद किसको बोलते हैं? जिसके साथ में x नहीं होता है। तो x किसके साथ में नहीं है? 8 के साथ में x नहीं है, ये अचर पद है। माइनस का 8, -8 x² का गुणांक कितना है? जो ऊपर आया था वही यहाँ आएगा, x² का गुणांक 1। दोनों में हर में x² का गुणांक ही है, तो यहाँ 1 आया था तो यहाँ 1 ही आएगा x² का गुणांक। भाग देंगे तो -8 मिलेगा इसमें। ये कितना हो गया? 4 गुणा 2, 8 हो गया, -8 होगा ये, बराबर ये भी -8। दोनों साइड से बराबर मिल गया हमें। इसमें भी देखो 4 में से प्लस माइनस हो गया, बराबर उधर से 2 मिला था प्लस का, इधर से भी 2 मिल रहा है, 2 बराबर 2। ऐसे इसमें -8 बराबर -8, दोनों में सेम मिला है, बराबर हो तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं, माइनस से माइनस। 8 बराबर 8 भी लिख सकते हैं हम इनको, 8 बराबर 8। इस तरह से सत्यता की हमें जांच करनी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² -4s + 1। यह f(x) हमें दिया है, हमने मान लिया f(x) बराबर 0। अब हमें क्या करना है? इस 4 को इस 1 से गुणा करना है। कितना होगा? 4 ही होगा। 4 के ऐसे टुकड़े करो, माइनस के 4 आ जाएँ। 4 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 दूनी 4, 2 में फिर 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2। फिर हम इन दोनों को माइनस ले लेते हैं तो जोड़ने पर माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 4 ही हमें चाहिए। एस तो हम लगा कर लिख देंगे, लेकिन दोनों को माइनस के लेंगे तब हमें 4 मिलेगा। ये हमने मान लिया 0 तो इधर 0 आ जाएगा। ये 4s² ऐसे कैसे, और ये इसके टुकड़े -2s
माइनस 2s प्लस 1। अब हमें दो दो के जोड़े बनाना है। इस जोड़े में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह, देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 से भाग लग रहा है दोनों तरफ। 2 से भाग लगा तो यहाँ पर कितना बचा, 2 दूनी 4, 2 बचा। एस भी दोनों तरफ कॉमन है तो एक एस को भी बाहर ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचा, 2 और एक एस, माइनस यहाँ पर क्या बचा, 2s बाहर आ गया तो एक बच गया बस। यहाँ पर 2s के गुणा में कितनी भी बार हम 1 लिख दें इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, 2s ही रहेगा ये। तो 2s को हम बाहर ले लिए यहाँ से कॉमन में, तो एक बच गया, ऐसे समझ लो ये वाला। फिर आगे माइनस, ये कोष्टक और अगला आने वाला कोष्टक समान ही बनेगा, तो ये तो समान ही दिख रहा है। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस गुना माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस बचेगा अंदर। और कॉमन क्या ले, ऐसी स्थिति में जब समान दिखाई दे तो एक कॉमन लेते हैं, 2s माइनस 1। अब ये समान है तो इनको फिर से कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 और दूसरा 2s माइनस 1, ये भी इसके समान ही है। दोनों के बराबर 0 है, दोनों के बराबर अलग अलग 0 रख देंगे। टू एस बराबर 1 का करेंगे पक्षांतरण तो 1 प्लस का हो गया, इधर आके एस के गुणा में है 2 तो इसके 1 के भाग में आ जाएगा, 1/2 जाएगा। यहाँ पर भी यही होगा, 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2 जाएगा। ये एल्फा का मान है 1/2, ये बीटा का मान है 1/2। फिर हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। तो एल्फा का मान कितना, एल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, 1/2, 1/2। और माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के स्थान पर इस बार एस है तो यहाँ होता है एक्स, इसका गुणांक -4 है। सूत्र में भी माइनस है और एक्स का गुणांक भी माइनस का 4 है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और बटे में 4 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर भी हम जोड़ेंगे, आधा आधा 1 हो जाएगा, या फिर एल्शियम लेकर भी हम हल कर सकते हैं इसको। आधा और आधा जोड़ने पर 1 होता है, 1 ही इधर से मिल गया, 1 ही उधर से, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल में 1/2 एल्फा का मान, बीटा का मान 1/2 बराबर अचर पद। अचर पद वो होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता है, तो एक्स किसके साथ नहीं है, यहाँ पर एस 1 के साथ नहीं है तो अचर पद हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ऊपर लिखा था वही होगा 4, 1 1 गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, 2 2 गुणा होंगे तो 4 आ जाएगा। इधर भी 1/4 ही मिला है हमें। इस तरह हम सत्यता की जांच कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। f(x), क्वेश्चन नंबर 3 का f(x) दिया है 6x³ -3 -7x। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सही द्विघात समीकरण में लिखेंगे। द्विघात समीकरण ऐसे होता है ax² + bx प्लस c। माइनस प्लस तो हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, माइनस आए चाहे प्लस, लेकिन हमें देखना क्या है, पहले x² का पद होगा, फिर x का पद, फिर अचर पद होगा। तो यहाँ पर x² का पद तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन देखो x का पद बाद में लिखा हुआ है, अचर पद पहले लिखा हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, f(x) बराबर 6x² -7x और इस -3 को बाद में लिखेंगे, अचर पद है। अब हमने माना है कि f(x) बराबर 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 18 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमें माइनस का 7 मिल जाए, तो 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से करेंगे इस 3 में तो 3 एकम 3।
7 करना है हमें, तो 3 3 9 का एक जोड़ा ले लेते हैं, वो भी माइनस का, और 2 का एक जोड़ा ले लेते हैं, 2 प्लस का लेंगे, 9 माइनस का। तो -9 में से 2 जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा, और 7 ये मिलाना है। तो 6x², तो ऐसे कैसे, -9x प्लस 2x, और ये वाला माइनस का 3। अब हमें 2 2 के जोड़े बना लेने हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन एक तो 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। कैसे, 3 गुणा 2, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, या फिर चाहे 2 गुणा 3 लिखो, एक ही बात है वो। तो 6 को इस तरह लिख सकते हैं, तो 3 तो है ही यहाँ पर। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3, तो यहाँ पर भी 3 है। तो 3 को कॉमन ले लिया, एक्स भी दोनों जगह है, तो एक्स को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, और एक एक्स बचा, माइनस यहाँ पर एक 3 बचा, 3x तो बाहर आ ही गया, 3 ही बचा यहाँ पर, प्लस। अब ये कोष्टक और अगला कोष्टक समान बनता है, तो समान ही दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2x - 3। फिर ये कॉमन है 2x - 3, इसको हमने कॉमन ले लिया। फिर 3x + 1, 3x + 1, ये बाहर वाला कोष्टक बन जाएगा। फिर दोनों के बराबर अलग अलग जीरो रखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर -3 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। x के गुणा में है 2, तो इसके 3 के भाग में चला जाएगा, 3/2 जाएगा। यहाँ पर 3x बराबर 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर 3 गुणा में है तो -1 के भाग में आ जाएगा। ये एल्फा का मान है 3/2, और ये बीटा का मान है -1/3। हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में ये फॉर्मूला लगाएंगे। सत्यता की जांच में लिखेंगे हम, एल्फा का मान कितना है, 3/2, 3/2, बीटा का मान है -1/3, -1/3, 1/3 बराबर -x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक -7 है, तो x का गुणांक -7 हो जाएगा। फिर x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 6 है, तो बटे में आ जाएगा 6। इसको हल करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आ जाएगा, 1/3 बराबर, ये तो -7 था, फॉर्मूले में भी माइनस था इसमें, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा, ये 7/6। इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 3 6, 3 3 9, -3 दूनी 6, और 2 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा। ये 7/6 चल रहा है इधर, और ये 9 में से 2 गया तो 7/6, इधर से भी हमें 7/6, दोनों तरफ से 7/6 7/6 मिल गया हमें। अब हम शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र होता है, पहले तो दोनों को गुणा करेंगे, और सूत्र होता है अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। तो दोनों का गुणा, एल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर अचर पद। अचर पद वो होता है जिसके साथ में x नहीं होता है, तो -3 बटे में x² का गुणांक जो ऊपर लिखा था वो इसमें आएगा। x² का गुणांक क्या था, 6 था, तो 6 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, ये 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, नीचे 2 3 6 हो जाएगा, बराबर -3/6। 3 से हम इनको कैंसिल कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, बराबर का चिन्ह बीच में हो तो 1/2 इधर से मिला हमें, और 1/2 ही इधर से मिला। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। इसमें अचर पद नहीं दिया, ऐसे दिया है ये ax² प्लस bx, इतना ही दिया है ये द्विघात बहुपद। ये c नहीं दिया अचर पद हमको। तो मान लिया है हमने, माना f(x) बराबर क्या है 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 दोनों जगह है, यहाँ पर भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 गुणा 2 8 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 तो है ही इसमें, तो 4 को ले इसमें अचर पद नहीं दिया है, जैसे इसको ax² प्लस bx की फॉर्म में दिया, c नहीं दिया यहाँ पर, इस फॉर्म में दिया, ये वाला नहीं दिया अचर पद। हमने इसको f(x) के बराबर दिया, मान लिया, माना f(x) बराबर क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इसमें भी 4 कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ पर 4 कैंसिल, 4 गुणा 2 8 को ऐसे लिख सकते हैं, यूँ कॉमन आ जाएगा एक, तो यहाँ पर बचेगा एक, तो यूँ बचेगा प्लस यहाँ पर 2 बचेगा। फिर और यू के बराबर 0 रख सकते हैं, और यू के बराबर 0 कोमा यू प्लस 2 के बराबर 0, तो यहाँ से यू का मान 4 गुणा में है तो 0 के भाग में चला जाएगा, तो यू बराबर हमें मिलेगा 0। यहाँ से यू का मान 2 का पक्षांतरण करेंगे माइनस में हो जाएगा, यू का मान -2 मिलेगा। एल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2। सत्यता की हम जांच करेंगे, तो शून्याङ्कों का योग, एल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान -2, बीटा का मान -2 बराबर -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 8 है, x के स्थान पे u दे दिया इसमें, जैसे क्या ये x ही है, x का गुणांक 8 प्लस का होगी, प्लस का 8 दिया, लेकिन फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ और 8 दिया है प्लस का x² का गुणांक, x² का गुणांक 4 है, तो बटे में 4 आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस, माइनस आ जाएगा 2, 4 का भाग 8 में देंगे तो ये भी -2 आ जाएगा, दोनों तरफ से बराबर मिल जाएगा। शून्याङ्कों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा का मान कितना है 0 इंटू बीटा -2 बराबर अचर पद, अचर पद यहाँ पर है नहीं, इसमें अचर पद कहाँ पर है, इसमें इतना ही दिया है ax² प्लस bx, c तो दिया ही नहीं है इसमें, तो c क्या हो जाएगा, नहीं दिया हो तो 0 हो जाएगा, बटे में x² का गुणा 4 जो ऊपर आया था वो इसमें x² का गुणा करेंगे, कोई भी संख्या 0 से गुणा होगी वो 0 हो जाएगी, इधर 0 में भाग देंगे 4 का तो 0 आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, तब तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15, ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह था, वहाँ पर क्या था x² - 3 था, f(x) हमारा बहुपद, यहाँ पर t² - 15 है, तो इस एग्जाम्पल की तरह ही करेंगे हम इसको, हमने f(x) को 0 मान लिया है और t² को ऐसे कैसे लिख दिया, √15 लिख देते हैं इसको और स्क्वायर लगा देते हैं, किसी भी संख्या के अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगाते हैं तो वो संख्या उतनी रहती है, जैसे मान लेते 3 के अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 ही आएगा, 7 कोई भी संख्या ले सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 7 ही रहेगा। ऐसे ही हमने इसको कर दिया, यहाँ पर सरल समीकरण लग जाएगी a² - b² बराबर कैसे होती है a + b, a - b, ये हमारी सरल समीकरण लग जाएगी। यहाँ 0 बराबर पहले a + b, a के स्थान पे t है और b के स्थान पे √15 है, तो t + √15 हो जाएगा, फिर अगले कोष्ठक में माइनस है तो t - √15 हो जाएगा, दोनों के बराबर 0 रखा हुआ है, अब दोनों के बराबर अलग अलग करके 0 रख देंगे, t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0, यहाँ से t का मान मिलेगा हमें 15 इधर आ जाएगा, √15 तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर t बराबर मिलेगा माइनस का √15 इधर आएगा तो प्लस का √15, तो ये हमारा एल्फा का मान हो जाएगा -√15 और ये हमारे बीटा का मान हो जाएगा √15। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, शून्याङ्कों का योग, एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान -√15 प्लस बीटा का मान प्लस का √15,
बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, इसमें है ही नहीं एक्स का गुणांक, सीधा चपत्ती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दिया है, बी दिया ही नहीं, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला पद नहीं दिया, ये और ये वाला पद दिया है सीधा नहीं। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो की जगह माइनस लगाओ या ना लगाओ जीरो ही रहेगा, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक या टी स्क्वायर के गुणांक में कितना है, कुछ नहीं मतलब एक है। तो ये माइनस का 15 और प्लस का 15 जीरो मिलेगा यहाँ पर, और ये जीरो में बांटेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों तरफ से बराबर मिल गया। शून्यांकों का गुणनफल, एल्फा का मान माइनस का कितना है 15 अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान अंडर रूट 15 बराबर अचर पद। अचर पद कितना है माइनस का 15 बटे में एक्स स्क्वायर का मान जो ऊपर लिखा था वही आएगा। जब भी किसी संख्या के सेम संख्या के अंडर रूट लगा हो, जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट हट जाता है। कैसे, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों को अंडर रूट में 2 गुणा 2 ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। इस तरह ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये माइनस तो रहेगा बराबर एक का भाग माइनस 15 में देंगे तो 15 आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसको लिखना चाहें तो माइनस से माइनस कैंसिल करके 15 बराबर 15 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जा रहे हैं, तब तक आप इसका नोटिस कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स को हमने यहाँ पर जीरो रख दिया, वो टी स्क्वायर बराबर माइनस का 15, माइनस 15 का इधर पक्ष स्थानांतरण करते हैं और टी स्क्वायर, फिर टी का मान निकालना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्गमूल, तो इधर तो स्क्वायर से हट जाएगा, टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15 मिलेगा। जब हम वर्गमूल लेते हैं तो चर राशि की तरफ प्लस माइनस का चिन्ह आता है, ये हमें याद रखना होगा। इसमें चर राशि की तरफ प्लस माइनस का चिन्ह साथ में आता है जब हम वर्गमूल लेते हैं। तो टी के दो मान होंगे, प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15। अब हमें आगे इसी तरीके से करना है, ये दूसरा तरीका हो गया इसका करने का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, तब तक आप इसका नोटिस कर लीजिए। एफ एक्स हमें दिया है कितना 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, ये हमें बहुपद दिया है। हमने मान लिया एफ एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 12। 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर या फिर जोड़ने पर हमें माइनस का 1 मिल जाए। तो इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर 6 आएगा, फिर 6 में 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3। फिर हमको इन टुकड़ों को, इन गुणनखंडों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि माइनस का 1 मिल जाएगा। तो हम ले लेते हैं 3 2 6, तो माइनस के और 2 प्लस के, तो हमें मिलता है माइनस का 4, जबकि हमको चाहिए माइनस का 1। तो फिर से व्यवस्थित करते हैं, हमको 4 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 4 माइनस के ले लेते हैं, 3 प्लस के ले लेते हैं। माइनस 4 में 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 1 ही हमें चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 3x माइनस 4। अब दो के जोड़े बना लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा x, 3 और x बचेगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 बचेगा प्लस ये कोष्टक ये वाला समान होता है, तो समान ही दिख रहा है तो क्या कॉमन ले 1, तो 3x माइनस 4, ये दोनों जगह से फिर से कॉमन है, तो 3x माइनस 4 और एक ये x प्लस 1, फिर दोनों के बराबर अलग अलग जीरो करते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x को रखिए इधर, 4 का कर दिया पक्षांतर, तो माइनस का था प्लस का हो गया इधर, x के गुणा में है 3 तो भाग आ जाएगा 4 के, 4 बचे 3 हो जाएगा x का मान। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 1 का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1,
ये हमारा एल्फा है 4/3 और ये हमारा बीटा है -1। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा, एल्फा का मान 4/3 है प्लस बीटा का मान -1 है बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पर। तो सूत्र में भी माइनस है और माइनस का 1 है x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 आ जाएगा। इधर 4/3 प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आ जाएगा 1, इसके बटे में भी 1 लगा लेंगे एलसीएम लेने के लिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में लेंगे तो 3 बार जाएगा, वो 3 1 से गुणा होगा तो 3 आएगा, 1/3 बराबर में चल ही रहा है, ये मिल जाएगा 4 में से 3 गया तो 1/3 और ये 1/3 चल ही रहा, दोनों पक्ष बराबर हो गए। फिर हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। एल्फा का मान कितना है 4/3 और गुणा बीटा का मान -1 है बराबर अचर पद, अचर पद कितना है इसमें -4, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा कितना लिखा था ऊपर वही आएगा 30, एक्स स्क्वायर का गुणा 3, -1 4 से गुणा होगा तो -4 हो जाएगा बटे में 3 और ये तो बराबर में -4/3 है ही, दोनों पक्ष बराबर हो गए। माइनस को कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो 4/3 बराबर 4/3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं, अभी में ऐसे ही है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1/4 और -1, ये हमारे शून्यांक दिए हुए, ये एल्फा और ये बीटा। तो हमें बहुपद का फॉर्मूला लिखना है f(x) बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कोष्टक के बाहर यहाँ x है गुणा में और प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। फिर हमें माना f(x) बराबर 0, तो f(x) को यहाँ पर 0 मान लिया, x² है, सेकेंड से शून्यांकों का योग जो पहले आया है वो योग होगा क्योंकि शून्यांकों का योग पहले आया है फिर गुणनफल बाद में, और ये क्रम से दिए तो ये शून्यांकों का योग 1/4 आ जाएगा, ये कोष्टक बाहर x है प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे x² को -x 1 से गुणा होगा तो x/4 हो जाएगा प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा। यहाँ जब एक भी बटे की संख्या हो तो हम बाकी सभी में बटे में 1 लगा कर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 0 बराबर इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 4x² से गुणा होगा तो 4x² आ जाएगा, -4 एकम 4 तो 1x से गुणा होगा तो x आएगा, -1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 4 से गुणा होगा तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे जब बराबर का चिन्ह बीच में हो, एक साइड में बटे की संख्या हो दूसरी साइड में ना हो तो दूसरी साइड में बटे में 1 लगा देंगे और वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करने पर तो 4 0 से होगा तो गुणा 0 आ जाएगा और ये 1 से होगा पूरा समीकरण, तो 4x² माइनस x माइनस 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो हमारा बहुपद प्राप्त हो गया f(x), हमारा बहुपद इन तीनों भी लिख सकते हैं हम, बहुपद क्या प्राप्त हो गया 4x² माइनस x और -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है √2 1/3। अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, सभी क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला लगेगा और f(x) को 0 मानना है तो ये 0 हो जाएगा और x² सेकेंड से माइनस शून्यांकों का योग पहले वाली संख्या √2, ये कोष्टक बाहर में x है प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/3, 0 बराबर x² माइनस ये इससे गुणा होकर √2x हो गया प्लस 1/3। जब भी एक भी बटे की संख्या हो तो बाकी के बटे में 1 लगाकर बटे की संख्या बना लेंगे, 0 बराबर एलसीएम क्या आएगा 3 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, फिर ये इससे गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा,
एक का भाग 3 में 3 बार जाएगा, फिर 3 अंडर रूट 2x से गुणा होगा तो 3 अंडर रूट 2x हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, फिर 1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, बराबर के एक साइड में बट्टे की संख्या और दूसरी साइड में भी हम बट्टे की बना लेंगे, बट्टे में 1 लगा, फिर वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर तो 3 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, और ये 1 से गुणा होगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। हमारा बहुपद हमें क्या मिला, बहुपद बराबर 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0, अंडर रूट 5। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, और fx को हम 0 मान लेंगे, तो fx को 0 मान लिया, x² ऐसे कैसे शून्यांकों का योग इस बार कितना है 0, कोष्टक के बाहर x प्लस शून्यांकों का गुणनफल अंडर रूट 5, तो 0 बराबर x², ये तो 0 हो जाएगा, x इस 0 से गुणा होगा तो ये पार्ट तो 0 हो गया पूरा, प्लस अंडर रूट 5। इसमें एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता थी नहीं, बटे में कोई संख्या थी नहीं होने के कारण, तो हमारा बहुपद हो गया x² प्लस अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1, फॉर्मूला यही रहेगा, और fx को हमने 0 मान लिया है तो fx क्या हो जाएगा 0, x² ऐसे कैसे माइनस शून्यांकों का योग, पहले क्या आया 1 और बाहर क्या है इसमें x, फिर शून्यांकों का गुणनफल बाद में क्या है, बाद में भी 1 आया है तो प्लस 1, 0 ऐसे कैसे x² ऐसे कैसे x 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा प्लस 1, हमारा बहुपद हो जाएगा, बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, फॉर्मूला यही लगेगा, और fx को हमने 0 मान लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, x² सेकेंड से शून्यांकों का योग, पहले क्या है माइनस का 1/4, बाहर क्या है इसमें x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/4, 0 है सेकेंड से x² है सेकेंड से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा बटे में 4 प्लस 1/4, इसके भी बटे में 1 लगाकर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 4 में 1 का भाग लेंगे, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, फिर x² से गुणा होगा 4 तो 4x² हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 1 x से गुणा होगा तो x आएगा, प्लस 4 एकम 4 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा, बराबर की एक साइड में बट्टे की संख्या हो तो दूसरी साइड में भी क्या कर लेंगे हम 1 लगा लेंगे बट्टे में, और क्या करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो 4 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, और ये समीकरण 1 से गुणा होगा, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा को बोलते हैं वज्र गुणा, तो ये 4x² प्लस x प्लस 1, हमारा बहुपद हमें मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1, फॉर्मूला यही लगेगा, हमने x को मान लिया है 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0, x² है सेकेंड से माइनस शून्यांकों का योग 4 बार x है प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1 है, 0 बराबर x² माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1, इसमें बटे की संख्या थी नहीं इसलिए हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ा, तो हमें बहुपद मिल गया, हमें सीधा ही बहुपद क्या हो गया हमारा x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया।
तो यहाँ पर आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है बहुपद।